एक महिला जिसने देश की सबसे बड़ी राज्य की पहली दलित मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया और एक नेता जिसने अपना पूरा जीवन दलित समाज के हक के लिए समर्पित कर दिया। इन दोनों की कहानी राजनीति से भी गहरी है, लेकिन आज भी लोगों के मन में सवाल है, क्या काशीराम और मायावती के बीच सिर्फ एक गुरु शिष्य का रिश्ता था या इसके पीछे कोई अनकही सच्चाई छुपी थी। आइए जानते हैं इस रिश्ते की पूरी कहानी। 1934 पंजाब का एक छोटा सा गांव रूपनगर, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जिसने दलितों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। काशीराम एक सरकारी कर्मचारी रहते हुए उन्होंने देखा कि समाज में बराबरी सिर्फ कागजों पर है। 1978 में उन्होंने बामसेफ नाम की संस्था बनाई जिसका मकसद था शिक्षित बहुजन समाज को जागरूक करना, और 1984 में उन्होंने बनाई बहुजन समाज पार्टी BSP। उनका नारा था, राजनीतिक शक्ति ही सब समस्याओं की मास्टर चाबी है। 1977 दिल्ली, एक छोटी सी सभा में एक युवा अध्यापिका मंच पर बोल रही थी। वो थी मायावती। उनके शब्दों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और क्रांति की चिंगारी भी। सामने बैठे थे काशीराम। भाषण खत्म होते ही वो उठे और बोले, तुम्हारी जुबान में वो ताकत है जो समाज को हिला सकती है। अगर इस आग को सही दिशा दी तो इतिहास बदल जाएगा। यहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता जो राजनीति से आगे मिशन की नींव बन गया। कांशीराम ने मायावती को राजनीति की हर बारीकी सिखाई। वो कहते थे, मैं राजनीति में आया हूँ ताकि मायावती जैसी लड़कियां इस देश को बदल सके। धीरे धीरे मायावती BSP का चेहरा बन गई। काशीराम के लिए वो सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं थी, वो थी उनकी राजनीतिक वारिस। दोनों का रिश्ता विचारों का, भरोसे का और मिशन का था। 1993 में समाजवादी पार्टी और BSP का गठबंधन हुआ और 1995 में इतिहास बना। मायावती बनी उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। काशीराम ने मुस्कुराते हुए कहा था, आज मेरा सपना सच हो गया। राजनीति में चाहे कितना भी मुश्किल आई हो, लेकिन काशीराम ने हमेशा कहा, अब ये लड़की किसी के सामने झुकेगी नहीं। वक्त के साथ काशीराम की तबीयत बिगड़ने लगी। मायावती ने सब कुछ छोड़कर उनका पूरा ध्यान रखा। उन्होंने कहा था, मैंने उन्हें पिता समान माना है, उनका सपना मैं अधूरा नहीं रहने दूंगी। 2006 में जब काशीराम का निधन हुआ, मायावती ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया और फिर कहा, अब इस मिशन को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कुछ लोगों ने कहा कि उनके बीच सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, लेकिन मायावती का जवाब हमेशा साफ था, काशीराम मेरे मार्गदर्शक, मेरे रक्षक और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कभी व्यक्तिगत संबंधों पर बात नहीं की, क्योंकि उनके लिए रिश्ता था सिर्फ विचारों का और मिशन का। आज काशीराम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना जिंदा है। मायावती के जरिए उन्होंने दलित समाज को एक पहचान दी और मायावती ने उस पहचान को एक राजनीतिक शक्ति बना दिया। अगर काशीराम ने चिंगारी जलाई तो मायावती ने उसे आंदोलन बना दिया, और यही है इन दोनों का असली रिश्ता। रिश्ता सोच का, संघर्ष का और समर्पण का। रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कई बार विचार ही सबसे बड़ा बंधन होते हैं, और काशीराम मायावती का रिश्ता उसी विचार की मिसाल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।